भाव यही है कि महापुरुषों ने, भक्तों ने हमेशा ही एक ही लक्ष्य सामने रखा है। लक्ष्य तो जीवन में कितनों के कितने रूपों में होते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोग कितने कितने जतन करते हैं, कितने उपराले करते हैं, कितनी एफर्ट्स करते हैं और उस लक्ष्य को कई पा भी जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम लक्ष्य है जीवन का, जो तमाम धर्म ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में बताया गया है, अक्सर इंसान उस लक्ष्य से चूक जाते हैं। उस लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, उस तरफ उत्साह नहीं होता है, उस तरफ जागरूकता नहीं होती है। और महापुरुष भक्त जनों ने ही, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने ही युगों युगों से इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने जीवन को प्रस्तुत किया है और सबके लिए एक साधन बने हैं ताकि ये जन्म जो है व्यर्थ ना चला जाए। ये बहुत दुर्लभ जन्म है। एक एक सांस बहुत कीमती है। एक सांस जो जाती है लौट के आती नहीं है। एक पल जो हाथ से निकल जाता है लौट के आता नहीं है। अभी ठीक से देख भी नहीं पाते हैं और आंखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक लम्हा जीवन का बहुत ही कीमती है और जो कीमती होती है उसकी फिर संभाल करना ही विजडम होता है। अगर एक एक पल कीमती है, एक एक श्वास कीमती है और जो जान जाते हैं ये कीमती है, फिर वो उस कीमती की संभाल भी करते हैं। तो इसलिए इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर तो हो नहीं सकती है। इसकी संभाल या इसकी कदर केवल दुनियावी फितरतों से युक्त होकर जी लेने से नहीं होती है। इसकी संभाल होती है, इसकी कदर साबित होती है जब हम वाकई ही परमार्थ पे रहकर इन श्वासों को बिताते हैं। जब इस मालिक, खालिक, निराकार के साथ अपना मन का नाता जोड़कर हम इन लम्हों को बिताते हैं। जब सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं। फिर हमारी उम्र मुबारक, हमारे सांस मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, वो सब मुबारक हो जाता है। तिनका खाया पिया पहनिया सब पवित्र है, जो हरि नाम रते। इस हरि के नाम में रंगे हुए जो फिर अपने जीवन का निवाह करते हैं तो हर पहलू जो है वो मुबारक होता है। क्योंकि जिस रंग में रंगे हुए हैं उसका मतलब कि इसके एहसास में उठना बैठना खाना पीना हो रहा है, इसके एहसास में व्यवहार हो रहे हैं, इसके एहसास के अंतर्गत जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। तो जब इसके एहसास के अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पवित्रता आती ही आती है। क्योंकि फिर कर्म करने से पहले इसका एहसास है, फिर कर्म भी नेक हो जाते हैं। अगर खाने पीने की बात होती है, इसका एहसास पहले है तो जो उचित है उसी का सेवन होगा, जो कल्याणकारी है उसी का सेवन होगा। व्यवहार का पहलू देखते हैं तो उस व्यवहार से पहले, किसी के साथ पेश आने से पहले इसका एहसास पहले स्थापित हो चुका है तो फिर वो व्यवहार भी सुंदर हो जाता है। यानी कि इस मालिक खालिक का एहसास, इसके साथ मन का नाता जोड़कर जब हम इन लम्हों को बिताते हैं, इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो इस जीवन की महत्ता बढ़ती चली जाती है। इस जीवन में निखार आता चला जाता है, जिससे अपने आप को शोभा मिलती है, जिससे औरों को प्रेरणा मिलती है, औरों के मनों में भी प्रभाव पड़ते हैं कि वाकई ही जिस दिशा की तरफ ये जा रहा है ये बहुत ही इसके जीवन में हमें महत्ता देखने को मिल रही है। तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो प्रेरित होता है और वो अपने कदम भी उसी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से महापुरुषों ने केवल वाणी या बोलों और वचनों के द्वारा नहीं संसार तक पैगाम दिया, उससे कहीं अधिक उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये पैगाम दिया। ये जीवन ही उनका मुंह बोलती तस्वीर बना है और वाकई ही जिन्होंने जी के दिखाया है
उनके ही सच्चे मायनों में प्रभाव पड़े हैं। वही सच्चे मायनों में जन जन तक एक संदेश पहुंचाने में बहुत ही एक असरदायक वो एक साधन उनका अपना ही जीवन रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे जीवन को जीने के लिए ही भक्त हमेशा ललायत रहता है और उस तरफ भक्त का हमेशा उत्साह बना रहे। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधुआ क्या देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहाँ से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो, फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहाँ से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सतभक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोर ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। तो मानव शरीर के अंदर जो प्राणी भक्ति नहीं करता है
वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कह, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्मा परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को, क्योंकि ये जो भी पुण्य, आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो।